मैं बात कर रहा हूँ मेनली कि आपको 2 किताबें पढ़नी चाहिए, 10 किताबें पढ़नी चाहिए, 20 किताबें पढ़नी चाहिए, साल भर में कितनी किताबें पढ़नी चाहिए। ये मुझे ऐसा आया आइडिया, मैं अपनी जो स्क्रीनशॉट खींचता उनको क्लियर कर रहा था मेनली। तो वहाँ पे मुझे एक मतलब कि पिक्चर आती है ना, जिसमें मैं लिखता रखता हूँ कि भाई अमीर लोग 10-20 किताबें पढ़ते हैं। तो मैंने कई चीज़ें जानी है। पहली बात तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कभी भी आपको किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये सब चीज़ें आपको इन्फ्लुएंस करती है, सोशलिटी की चीज़ें। सोसाइटी की फ़ायदे भी है, खामियां भी है। फ़ायदे हम तब अपनाते हैं जब हम प्रोडक्टिव होते हैं, हम किसी लिमिटेड बाउंड पे होते हैं या लिमिटेड टाइमिंग पे होते हैं कि हमें यही करना है, हमारा पूरा गोल सेट होता है। सेकेंडली, या हम आते तो है गोल के साथ किसी लक्ष्य के कारण, पर भटक जाते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं चीज़ें देखकर। क्यों? हम किसी बाज़ार में गए, पर्टिकुलर रंग का पेंट का डब्बा खरीद रहे जो हमें चाहिए था, परंतु देखा तो जाके दुकान पे 26 तरह के कलर है, दुकानदार 26 कलर दिखा रहा है। यदि हम घर पे अपने जो तय करके आए थे वो नहीं लेके गए तो वापस हमें आना पड़ेगा, फिर हम कोई और कलर लेके चले जाएंगे या कोई ना कोई मिस्टेक करते ही रहेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। या हम पूरी प्लानिंग एग्जीक्यूशन के संग आए हैं कि भाई मुझे पीछे से फोर्स है, मुझे तब भी लाना पड़ेगा, मेरे को यही चाहिए, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। तो भी मैं वहाँ पे अपना टाइम वेस्ट करके आऊँगा ही आऊँगा। दुकानदार कहेगा चलो खरीदो मत, देख तो लो, देखने में क्या जा रहा है। फिर मैं वहाँ की भी टाइमिंग सेट करके आऊँगा कि आधे घंटे में मुझे आना ही आना है। क्यों? मुझे अपने फार्म में या किसी भी चीज़ में खाना पीना खिलाना है। ठीक है, मैं गया मार्केट में, तो मार्केट में कई प्रॉब्लम्स आएगी रास्ते में, तो मार्केट आपको इन्फ्लुएंस करेगी ही करेगी मेनली। तो क्या करें, मार्केट नहीं जाए, लाना तो है ही पेंट का डब्बा। तो फिर क्या करा जाए? आप इन्फ्लुएंस मत हो। यदि टाइम निकल गया तो आप सोचो अभी तो मेरे पे टाइम है ना प्रेजेंट में। प्रेजेंट क्या है? जो बीत गया वो पास्ट, जो प्रेजेंट वो प्रेजेंट। मतलब एग्जैक्ट पॉइंट्स, एग्जैक्ट थिंकिंग। जब मैं सोच रहा हूँ कि टाइम, क्या मेरे पास टाइम है, यही मेरा प्रेजेंट है। क्या मैं सोच रहा हूँ जब मेरे पास, मैं तो लेट हो चुका हूँ, यही मेरा प्रेजेंट है। प्रेजेंट का मतलब ये होता है जिस समय मैं उपस्थित हूँ अपनी कॉन्शियसनेस में, वो मेरा प्रेजेंट कहलाता है। जिस समय मैं कॉन्शियस नहीं हूँ, तो लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल। अनप्रिडिक्टेबल लाइफ में कभी दुखी मत हो। ग्रोथ नहीं मिलनी, दुखी मत हो। चेंज तो हो रहे हो, दिमाग में बुद्धि तो आ रही है, क्यों नहीं मिल रही ग्रोथ? यही होती है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट कोस नहीं करती ग्रोथ को। डेवलपमेंट कारण नहीं है ग्रोथ का। नहीं, डेवलपमेंट कहती है कि मैं ग्रोथ कहलाती हूँ। ग्रोथ अलग होती है, डेवलपमेंट अलग होता है। एक 80 साल का व्यक्ति भी गरीब मर रहा होता है, क्यों? ग्रोथ तो हो गई, डेवलपमेंट नहीं हुई, चेंज नहीं हुआ। डेवलपमेंट वो स्टेजेस है कि हम एक स्टेज को छोड़ के दूसरी स्टेज में जाते हैं। तो डेवलपमेंट वो चेंज भी है जब हम चीज़ों को छोड़ के अनस्टेबल इन्वायरमेंट में भी चले जाते हैं। हम सोने का पिंजरा छोड़ के हवा में ऐसे उड़ते हैं, हमें पता है कि कब कोई उड़ता हुआ तीर या कोई मांझा उड़ के हमारी गर्दन उड़ा सकता है, पर हमें जीने में मज़ा नहीं आता है। ये हो गई साइड की बात। मेनली अब मैं बात कर रहा था कि भाई क्या 2-3 किताब, 10-20 किताब, ये 40-50 किताब पढ़नी चाहिए? ये इन्फ्लुएंस है। जीवन में हर कोई आपको दिखाना चाहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज़ बता दूँ, 4 चीज़ें आप रूप बदलेगी इन सब चीज़ों के। मैं रूप मतलब कि 4 चीज़ें जो बोल रहा हूँ मुख्य से, वो ऐसे तत्व मान लो कि 4 तत्व है। इन 4 तत्वों के अलावा सब कुछ मेरे को नहीं चाहिए। मुझे इन 4 तत्वों पे काम करना है, और मैंने अगर इन 4 तत्वों पे काम कर लिया तो मुझे किसी भी चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तत्व मतलब जो रूप बदले, जो रूप बदले स्थिति परिस्थिति या सिचुएशन के हिसाब से, वातावरण के हिसाब से। मुझे जब इस्तेमाल हो तो मैं इन शस्त्रों को, ब्रह्मास्त्रों को मंत्र बोल के किसी भी रूप में जाके चला सकूँ। मैं इसे ब्रह्मास्त्र को कह रहा पहले बात तो देखो, आज के टाइम पे सारी कलाएं विधि, शस्त्र अस्त्र, ये सब कहलाते हैं, ये स्ट्रेटेजीज कहलाती है। ठीक है, तरीके कहलाते हैं। तरीके रूप बदलते जगह के हिसाब से। मैंने कहा कि स्ट्रेटेजिकल एक्ट, कैलकुलेटेड रिस्क है एक ही, रूप बदल गया है।
कैलकुलेटेड रिस्क मार्केट बिजनेस में चल रहा है, फाइनेंशियल में चल रहा है, तो स्ट्रेटेजिकल एक्ट गैम्बलिंग वगैरह या लाइफ में चल रहा है। ठीक है, तो ये जगह जगह के हिसाब से रूप बदल जाते हैं। तो इसमें हमें ज़्यादा फोकस नहीं देना, हमें मेनली फोकस देना है कि मैं जो 4 तत्व बता रहा हूँ वो 4 तत्व है क्या। नाम बदलते रहते समय के हिसाब से, जैसे ब्रह्मास्त्र बोल दिया, पर ब्रह्मास्त्र का मतलब भी यही है जो मैंने कहा, तत्व। ठीक है, वो उस परिस्थिति के हिसाब से ब्रह्मास्त्र कहते थे और मेरे दिमाग में ये ब्रह्मास्त्र कैसा आया, तो सीधी सी बात ये है, भारत में हूँ, 10 लोग इन्फ्लुएंस करते रहते हैं तो भाषा अपने आप आ जाती है। ठीक है, 4 तत्व ही है। फर्स्ट हो गया नॉलेज। नॉलेज क्या है? ज्ञान। कौन सा ज्ञान? दुनिया का ज्ञान नहीं। क्या नॉलेज दुनिया का ज्ञान कहलाता? नहीं। सेल्फ एक्सपीरियंस, खुद का एक्सपीरियंस, क्या मुझे ज़रूरत है, क्या मुझे नीड है, क्या मुझे वांट है, क्या मुझे करना है। कहने को ये स्टेप फर्स्ट नहीं कहलाता, ये एलिमेंट फर्स्ट नहीं कहलाता, ये एलिमेंट सेकंड या थर्ड कहलाता है। क्यों? मैं अभी इसे सेकंड एलिमेंट के टाइम पे बताऊंगा, पर इसे फर्स्ट मान के चलो। नीड क्या है? मुझे क्या एक्सपीरियंस गेन करना है, क्या मुझे जानना है, क्या मुझे अपनी नॉलेज रखनी है, जो मैं जानता हूँ क्या वही नॉलेज है? या फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये समझ में आना चाहिए, मुझे जिस चीज़ की नीड है उतना ही काम करूँ, उतना ही जानूँ तो बेहतर है। क्या मुझे किताब पढ़नी ज़रूरी है? नहीं। क्या मुझे रीड करने से ही मैं कामयाब होऊंगा? नहीं। यदि मुझे सेल्फ में पता है कि मुझे क्या ज़रूरत है, क्योंकि देखो हर इंसान अलग अलग है, पहली बात तो हर इंसान अलग अलग है, तो भाई हर इंसान अलग अलग सोचता भी है। हर एक इंसान अलग अलग सोचता है तो मतलब हर इंसान अलग अलग थॉट जनरेट भी करता है। अगर हर इंसान अलग अलग थॉट जनरेट करता है तो मतलब हर इंसान अपने आप में एक यूनिवर्स भी है। अगर हर इंसान एक अपने आप में यूनिवर्स भी है तो हर इंसान अपने आप में एक नॉलेज भी है। और हर एक इंसान, मैंने कहा ना, तत्व रूप बदलेगा जगह जगह हिसाब से। अब भी तो रूप ही बदल रहा हो, एक ही तत्व बोले जा रहा हो घुमा घुमा के। ठीक है, आपकी कॉन्शियसनेस ही आपकी नॉलेज कराती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कॉन्शियसनेस की बात करी, एलिमेंट स्वयं की। क्या है ये स्वयं? मुझे अपने बारे में जानना है। ठीक है, क्या मेरे लिए जुड़ते हैं, क्या मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, मेरे लिए सही है तो ठीक है। यदि मैं अपनी बहन के संग बलात्कार कर रहा हूँ सपोज, भाई मैं नियमों के हिसाब से नहीं चलता, सीधी बात बताऊँ, मैं बहुत ईश्वरीय गुण तत्वों का बना हुआ हूँ। मैं इंसानी प्रवृत्तियों में इतना प्रभावित नहीं होता, तो मैं शब्द इतने जटिल भी बोल देता कभी कभार जो सामाजिक रूप से नहीं होते। तो एक चीज़ और बता दूँ, मैं समाज कभी भी ये चीज़ नहीं करता जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ। प्रकृति ही आपकी ऐसी है। प्रकृति को जरूरत पड़ेगी कि आप एक आइलैंड में 2 जने हो, भाई बहन, और उसे अपनी प्रकृति आगे बढ़ानी है, फिर वे वहाँ पे उन परिस्थितियों के हिसाब से नहीं देखेगी। समाज उसी परिस्थितियों में कहता है यदि इतनी व्याकुलता है तब आपका नियम पालन करना अनिवार्य नहीं है, परंतु यदि कोई ज़रूरत नहीं है तो वहाँ अपने नियम पालन करो। जब तक नियम लागू है, जब तक प्राण पे वो ना आए तब तक कार्य करो। जब प्राण की बातें आ जाए तो कार्य भी छोड़ दो। ठीक है ना? जहाँ प्राण की बात आ जाए तो दोस्ती मर्यादा सब नियम त्याग दो, क्योंकि प्राण सर्वोपरि है। यदि तुम ही नहीं रहे तो कैसे रहोगे? फिर वहाँ एक और जटिलता भी आ जाती है कि भाई मरना तो किसी ना किसी दिन है ही, जाना तो किसी ना किसी दिन है। यह आपकी बुद्धि पर निर्भर करता है कि आप उस समय करना क्या चाह रहे हो। यदि आप कुछ बुरा करना चाह रहे हो तो कर लो भाई, बुरा लौट के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? मरना तो कल को भी है, झेलना तो कल को भी है। आज अगर सुख पालेंगे तब भी दुख झेलना है। तो नियम तो ऐसे चलते रहेंगे, नियमों का कोई वो नहीं है। तो फिर क्या करें? साइड टू साइड फिर मैं इस टॉपिक को कैंसिल करता हूँ क्योंकि भटक गया। वापस अपने टॉपिक्स पे आता हूँ। मेनली कि नॉलेज का मतलब ये है सेल्फ। मान लो सपोज करो मुझे अपनी कोई सिस्टर के संग रिलेशन बनाना है, लेट अस सपोज। अगर मेरे को लग रहा है कि ये चीज़ सही है तो यह मैं स्टेप लूँगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें, कोई बुरे बात नहीं, मानने वाली बात नहीं है, ये कोई गलत वो नहीं है निर्णय। मैं कुछ नहीं सोच सकता प्रेजेंट टाइम पे, मैं कभी नहीं। देखो मैं अपना टाइम वेस्ट करके आया पास्ट टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे मैं क्या सोच रहा हूँ, जो हो गया वो पास्ट। अभी मेरे पे टाइम है ना, प्रोडक्टिव हो सकता हूँ।
किसी इंद्रियों के वश में ये सारी चीज़ें कर गया, तो मुझे पता चल गया मेरी प्रकृति ही ऐसी है कि मैं भटकूंगा। बट अभी तो हो सकता हूँ ना कॉन्शियस, अभी तो प्रोडक्टिव हो सकता हूँ, अभी तो सही दिशा में जा सकता हूँ। गलत भटकते 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 सही जगह पे चलने लग गए ना, तो अपने आप कामयाब हो जाओगे। चेंजिंग का मतलब ही है। चेंज कभी भी ये नहीं कहता कि मैं ग्रोथ दिलाता हूँ, चेंज कहता है कभी कभार मैं विनाश भी दिलवा देता हूँ। चेंज कभी कभार यूँ कहता है कि ज़रूरी नहीं कि आप जो कर रहे हो वो सही रिजल्ट ही दे कि भाई मैंने मेहनत करी है, पर वो जरूर सिखा देगा कि मेहनत करने के बाद निष्कर्ष क्या है, ये जरूर दिखा देगा। हर एक सर्कमस्टेंस बीतने के बाद आपको इतना जरूर एहसास होगा जो मैंने करा उसका कुछ मिला या नहीं मिला। पर आपको कुछ नहीं मिले में भी ये तो पता चल जाएगा कि कुछ नहीं मिला तो मिला तो है, ज्ञान तो मिला है, समझ तो मिली है कि इधर मैं गलत चला था। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं बात बताना चाहता हूँ। तो यही होता है कर्म। लौट के आता है, लौट के आने का मतलब क्या है, मैंने कुछ गलत करा कोई दिक्कत नहीं, कल को जब लौट के आया तो मैंने कहा अच्छा मैंने गलत कर्म करा था, ठीक है, तो ये चलता है। फर्स्ट तत्व एलिमेंट यही हो गया स्वयं, कि भाई मुझे 10 किताबें नहीं पढ़नी, मुझे 20 किताबें नहीं पढ़नी, मुझे इन्फ्लुएंस नहीं होना। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे किस चीज़ की नीड है, क्या करना है, क्या मैं चाहता हूँ, क्या मेरी सेल्फ एक्सपीरियंस कह रहा है मुझे, क्या मैं खुद के एक्सपीरियंस से, खुद के ज्ञान से, खुद की नॉलेज से, हैं, खुद की किताब से, खुद की किताब मतलब मन से क्या करना है मुझे, जो मुझे करना है, जो मैं चाहता हूँ, जो मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, जो मैं दिखना चाहता हूँ, बस उसी पे ध्यान केंद्रित रखूँ। वो मेरा कब कहलाएगा, जब मेरा प्रेजेंट है। पास्ट में मैंने कुछ करा, पास्ट में मैंने कुछ सोचा, अब बदल चुका है, तो अब मैं कर्म करूँगा। इसे ज़रूर हम कह सकते हैं कि भाई फोकसिंग मेरी डिसकंटिन्यूस हो रही है, बार बार ये फोकस डिसकंसंट्रेट हो रही है, कि बार बार बिखर रही है, ध्यान नहीं जा रहा मेरा एक जगह पे फोकस। इस कोई दिक्कत नहीं, हो सकता था कि आप उस चीज़ के लिए बने ही ना हो जिस चीज़ पे पहले ध्यान किया था। अब तो है, प्रेजेंट फ्यूचर ही कहलाता है। समय के संग धीरे धीरे बुद्धि बनती है, आप चेंज होते हो लाइफ के संग। मान लो आप बन गए कि बचपन में सोचा मैं तो हीरो बनूंगा, पर आपको बड़े होते होते विलन की प्रवृत्ति छा गई, तो आप विलन बन रहे हो। तो प्रिडिक्ट क्यों अनप्रिडिक्टेबल होती है चीज़ें, अनप्रिडिक्टेबल इसलिए होती है क्योंकि व्यक्ति ये भूल जाता है कि प्रेजेंट प्रेजेंट कहलाता है, बल्कि उसे ये नहीं पता होता प्रेजेंट एवरी टाइम कहलाता है। हर एक ऐसा टाइम कहलाता है जिसमें हम कॉन्शियस होते हैं, हम ये जानते हैं कि हमें कुछ चेंज कर रहे हैं। जब भी हम कुछ चेंज करते हैं तो चेंज से पहले सोचते हैं हम या पीछे तो मैं ये करके आया, आने वाले समय में ये करना चाहता हूँ, अब करूँ क्या। दिस इज द प्रेजेंट, यही प्रेजेंट है, यही प्रेजेंट है फर्स्ट ऑफ ऑल मेनली। फर्स्ट एलिमेंट समाप्त, सेकंड एलिमेंट हो गया ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ मैं थिंकिंग करूँगा, अब शिव बन जाओ। शिव का मतलब ये है ब्रह्मांड से अलग हो जाओ। न्यूट्रल होना मैं इसलिए बेहतर मानता हूँ, न्यूट्रल का मतलब ये है यदि आप कुछ कर रहे हो तो आप मैं हूँ, यदि आप कुछ भी कर रहे हो तो मैं हूँ स्वयं, और यदि कुछ नहीं कर रहे तो आप शिव हो। यदि आप कुछ भी कर रहे हो तो मैं हूँ। मैं कहाँ हूँ, माया में। माया में या हटा दो, माँ बना दो अपनी माँ के अंदर, माँ के साथ। जब तक मैं अपनी माँ के साथ हूँ मैं कुछ ना कुछ करता ही रहूँगा, और जैसे ही मुझे लगे कि मुझे यहाँ से चेंज होना है तो मैं खाली बैठ जाऊँगा, ध्यान लगाना लग जाऊँगा। ध्यान का मतलब ये है इस धरती से कनेक्टेडनेस हट के ब्रह्मांड से परे हो जाऊँगा और अपने पिता में समा जाऊँगा, शिव में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको समझ में आना चाहिए, माँ बाप और मेरे अलावा कोई है ही नहीं। माँ जो रंग दिखाती है नए 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 नए, और बाप जो ब्रह्मांड से परे बैठा है एक जगह। तो या तो मैं माँ के संग हूँ या बाप के संग। बाप के संग ब्रह्मांड से परे हूँ, कोई चीज़ नहीं है, खाली बैठा हूँ, न्यूट्रल, उपवास, ध्यान, तपस्वी हूँ। सप्त ऋषियों का सप्त ऋषि, परम ऋषि, परम तत्व ऋषि। ठीक है, पहले भी मैंने बताई थी परम तत्व ऋषि केवल एक ही होता है। मानव रूप में मैं अभी यूँ कह सकता हूँ कि मैं परम तत्व ऋषि नहीं हूँ, केवल एक सप्त ऋषि हूँ। ठीक है, सप्तो कुंडलियाँ जागृत करने वाला व्यक्ति हूँ, और सप्त ऋषि अनेक हो सकते हैं अनंत ब्रह्मांडों में।
एक ब्रह्मांड में तो एक ही होता है। ब्रह्मांड क्या है? पहले ही मैंने बताया, पहले तत्व में हमारे मस्तिष्क, हमारा यूनिवर्स, हमारा दिमाग, ये है कि हमारे ज्ञान की संरचना में हम ही एक ही सप्तऋषि है। हमारे शरीर में एक ही आत्मा है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझ में आना चाहिए। सेकंड चीज़ जो मैंने कही थी कि सेकंड रियलिटी में फर्स्ट है, वो इसलिए है, देखो अब मैं बताता हूँ क्यों। सेकंड ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब है, अब आप किसी को अगर किसी को चीज़ को ऑब्जर्व करो, मान लो मैंने कहा कि मैं अपनी बहन के संग विवाह करना चाहता हूँ, लेट अस सपोज, ठीक है, लेट अस सपोज। अब मैं वहाँ पे ये देखना चाहूँगा, अगर मैं उसके संग ज़बरदस्ती करता हूँ तो क्या उसको हानि हो रही है? यदि हानि हो रही है और यदि मैं उसकी जगह हूँ, वो मेरे संग कोई ऐसा करे, तो मुझको कैसा लगेगा? यहाँ मैं एक पक्ष की जगह अनेक पक्षों के रूपों में देख रहा हूँ। मैं किसी के संग जुर्म कर रहा हूँ, किसी पे अपने नियम लागू कर रहा हूँ, एक कंट्रोलर बन रहा हूँ, उसकी ज़िंदगी को कंट्रोल कर रहा हूँ। मैं देखूँगा यदि अगर मैं उसकी जगह हूँ मुझे कैसा लगेगा। फिर मैं इन्वायरमेंट के बेसिस पर देखूँगा कि यदि मैं ये चीज़ जो कर रहा हूँ, क्या इससे इसका फ़ायदा है या मैं अपनी मनमानी चला रहा हूँ। यदि फ़ायदा है तो कंट्रोल करना भी अनिवार्य है, मैं करूँगा कंट्रोल, सीधी बात। मैं किसी को कोई शब्द बोल रहा हूँ गलत तरीके से, और फिर मैं उसकी जगह अपने आप को रख के देखूँगा, अगर कोई मुझे ऐसे शब्द बोले क्या मुझे चुभेंगे? यदि चुभेगा तो मैं बदलूँगा, अपने आप को चेंज करूँगा, और यदि नहीं चुभेगा तो मैं बोलूँगा। ये कब आएगा? जब आप ध्यान लगाओगे। ये पूरा ध्यान का ही चक्र चल रहा था, अलग अलग रूपों में एक ही तत्व अलग अलग रूपों में जा के देख रहा कैसे मेरे संग बीत रही है। जब बीती हुई चीज़ों को एहसास करोगे, आपका फौजी कोई जंग में मर रहा है, जब आप फौजी की आंतरिक रूप में जाके देखोगे कि मैं मर रहा होता तो क्या होता, तब आप कोई निर्णय बेहतर लोगे। एक ग्रेट लीडर वो कहलाता है जो अपने जिस पे भी लीड कर रहा है, जिस पे भी मैनेज कर रहा है, जिस भी वर्कर पे लीड कर रहा है, उसके रूप में अपने आप को देख कर देखे। जिसको भी बेच रहा है, जिसको भी कुछ सिखा रहा है, जिसको भी राज कर रहा है, अपनी स्टेट में जाके देखे क्या मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। यदि है तो या मैं तानाशाह हूँ, बेहतर तानाशाह हूँ, सबसे बढ़िया लोकतांत्रिक तानाशाह हूँ। मैंने कहा ना, तानाशाह वो सबसे बढ़िया तानाशाह है। लोकतंत्र इतना घटिया चीज़ है कि लोकतंत्र में क्या होता है कि अधिकांश व्यक्ति इन्फ्लुएंस में होते हैं। जैसे एक इलाके में मान के चलो, जैसे यहाँ पे 25 फुटा पूरे एक जगह इकट्ठे हो गए लोग, ये विचार नहीं करता कि कौन सी जाति का है, ये फ़र्क नहीं करता है प्रकृति के अनुसार, वो मैं अभी नेग्लेक्टेड मान देता हूँ। पर्टिकुलर पर्सन एक जगह रहने लग गया, 10 बच्चे गली में भी एक साथ, स्कूल में भी एक साथ, पूरे टाइम एक ही साथ। अच्छी चीज़ किसी में एक में से भी दूसरी तरफ नहीं जाएगी, क्योंकि इग्नोर कर देगा दूसरा वाला तुरंत ही। बट मान लो एक को सिगरेट पीने की आदत पड़ी, एक से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे, तीसरे से चौथे पे, पूरे इस ग्रुप सर्कल में घूम जाएगी, सब सिगरेट के आदी हो गए। अब कोई अलग सोसाइटी वाला पर्सन आया तो उसको ही जानबूझ के इन्फ्लुएंस करेंगे। ये सोशोलॉजी में एक सिंपल सी स्टेटमेंट है जो मैंने 11th में 12th में ही बना दी थी, ठीक है, कि क्योंकि मेरी क्लास में बतेरे एक ही जगह के बच्चे थे, 10 जगहों के, तो मुझे इरिटेट करते थे। मैंने उनकी सोशोलॉजी लिख दी थी कि सामाजिकता क्या है इनकी, वास्तविक इनका निर्माण कैसे हुआ है। क्योंकि मैं कभी भी किसी इंसान को गलत नहीं कहता था, रिलेटिवली मैं कहता था उसकी परिस्थितियाँ उसको गलत बना रही है। संगति, ये संगति बड़ी मादक चौध है, ठीक है ना। तो उस समय कहता था संगति प्रवृत्ति बड़ी वैसी है, निकम्मी। अब तक मैंने जितनी भी बात करी, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमनली बात करी है। अगर मैं इसी चीज़ में कहूँ तो हमें ये और समझ में आता है, ऑब्जर्वेशन का मतलब निरपेक्ष रूप में मैं देख रहा हूँ, हर एक रूप में ध्यान लगा के, ब्रह्मांड से परे होके, अपनी कॉन्शियसनेस अपने शरीर से अलग होके। मैंने वही बताई, एलिमेंट है, रूप बदल रहा है। एक स्वयं का एलिमेंट हो गया, एक शिव का एलिमेंट हो गया, थर्ड फोर्थ हो रहा है क्या अभी, ठीक है। यहाँ है क्या जो मैंने अभी तक ये जो चीज़ें करी है,
इसे मैं फर्स्ट कैटेगरी में कैसे कर रहा हूँ, सेकंड कैटेगरी में कैसे, देखो अगर मान के चलो किसी बिजनेस को आपको बढ़ाना है, एज अ डेवलप करना है या अपने आप को बदलना है, यदि आपको मरना है, देखो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल दो चीज़ें हैं जो आपको समझनी चाहिए। अगर मैं किसी नॉलेजेबल अपनी नॉलेज के टाइम फर्स्ट एलिमेंट पे हूँ, तो फर्स्ट एलिमेंट खुद सेकंड एलिमेंट कैसे बन जाता है, मान के चलो देखो यदि मैं ब्रह्मांड के अंदर रहूँ अभी भी और मुझे अपने आप को चेंज करना है, बदलना है, ऐसा कुछ जानना है, समझना है, ठीक है, जो भी मेरी ज़रूरत है, यदि मैं उस ज़रूरत को पूर्ण कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, ठीक है, और यदि मैं कुछ नहीं कर रहा, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ नहीं कर रहा, मैं अपनी स्टेट चेंज कर रहा हूँ, स्टेट चेंज कर रहा हूँ, अपने आप को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, अपने आप को बदल रहा हूँ, ब्रह्मांड से परे हो गया। ब्रह्मांड से परे जाने का रास्ता ये भी है, मान लो मुझे ये जीवन पसंद नहीं है, ये एक पर्टिकुलर स्टेट हो गई, मुझे ये जीवन पसंद नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, सीधी सी बात, डेड को एक्सेप्ट कर लूँगा, मैं कहूँगा मैं मरने जा रहा हूँ, मुझे नहीं पसंद। रिलेटिवली मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बताऊँ, मैं नहीं पसंद, अब मैं अगले जन्म में पहुँचा, मुझे एक तो मेरी याददाश्त याद नहीं है, कुछ याददाश्त नहीं याद नहीं है, मेरा जीवन वाला अंत हो चुका। उसके बीच में मैं क्या था, मैंने जो पाने गया था वही अपने आप में सेकंड डायमेंशन है, ऑब्जर्वर सेकंड एलिमेंट है। तो फर्स्ट तो हो गया सेकंड एलिमेंट, फिर जो फर्स्ट है वो सेकंड कैसे हुआ, मतलब स्वयं जो है वो सेकंड एलिमेंट में कैसे आया। मान के चलो अब जब न्यू लाइफ में कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो न्यू लाइफ में कुछ कर रहा हूँ, तो यहाँ से मैं पता चला कि न्यू लाइफ सेकेंडली भी ऑपरेट होती है। एक जीवन से दूसरे जीवन में मैं स्वयं दोनों रूपों में हूँ, मैं इस रूप में भी स्वयं हूँ, अगले जन्म में भी स्वयं हूँ, पर उसके बीच में जो टाइम पीरियड है उसमें मैं किसी भी स्टेट में एक्वायर्ड ही नहीं हूँ, किसी भी स्टेट में उपस्थित ही नहीं हूँ, किसी भी स्टेट में प्रेजेंट हूँ ही नहीं, तो क्या हूँ मैं, न्यूट्रल हूँ, खाली हूँ, शांत हूँ, ध्यान रूप में हूँ, शिव रूप में, मतलब एलिमेंट सेकंड ऑब्जर्वर के रूप में हूँ। ऐसा वोचर क्या हो गया, वोचर मान लो मैं किसी सृष्टि को देख रहा हूँ, मान लो किसी यूनिवर्स को देख रहा हूँ, किसी दूसरी यूनिवर्स को देख रहा हूँ, अब उसी का थोड़ा और ऊपरी रूप ऑब्जर्वर। अब मैं किसी यूनिवर्स को नहीं देख रहा, ना ही मैं अपने आप को देख रहा हूँ, मैं सिर्फ देख रहा हूँ। क्या देख रहा हूँ, कुछ भी नहीं, ठीक है, मतलब मुझे ही नहीं पता मैं क्या देख रहा हूँ। जब ये आई डोंट नो और ये फोर्स स्टेटमेंट ब्रेन में जाती है, अब ये देखो जिस तरीके से मैंने ये बोले ये शब्द, मेरा खुद का ब्रेन भी ब्लिंक हो रहा है। ब्लिंक का मतलब ये है शट डाउन। क्यों हो रहा है शट डाउन, क्योंकि अब जो मैं बात बोल रहा हूँ वो ना तो इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती, ना वो कहीं भी एग्जिस्ट करती। वो इसलिए एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि ऑब्जर्वर की जो मैं थिंकिंग बताना चाह रहा हूँ वो रिलेटिवली एग्जिस्ट ही नहीं करती, मेरे ब्रेन की लिमिट से पार है। मेरी ब्रेन यूनिवर्स में क्रिएट हुआ है, यूनिवर्स 3 मुखों से बना है और मैं आप चौमुख के काम बात कर रहा हूँ ऑब्जर्वर की। क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, पता नहीं क्या। अब वो पता नहीं ब्रेन ब्लिंक हो रहा है, ब्लिंक क्यों हो रहा है, वो कह रहा है मैं यूनिवर्स का तत्व हूँ, यदि मुझे इतना ज्ञान दोगे तो फट जाऊँगा, तो वो एज अ ब्लिंक हो रहा है हाई एनर्जी में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोई चीज़ को समझ नहीं पाएगा, पहली बात तो जो मैंने अभी बात करी है। मैं सेकंड वीडियो बनाता हूँ, मैं इन्हें ज़्यादा लंबी नहीं बताना चाहता।